तुम्हारा जो करना था मैंने कर दिया। अब तो तुम्हारी बहन की बारी है, उसका टिकट कटेगा और फिर एक एक करके तुम्हारे पूरे गरुड़िया खानदान को तबाह कर देगा भविष्य। उठो दुर्गा, दुर्गा। रुको, रुको युवराज, रुको। युवराज होश में आओ। बापूजी, हो सकता है इस बार पवित्रा सही कह रही है, क्योंकि अगर इसने दुर्गा को अगवा किया होता ना, तो ये इतना कुछ होने के बाद सब कुछ सच सच बता देती। मेंटल असाइलम। वो जरूर रणबीर से मिलने असाइलम गई होगी। रणबीर यहां से बाहर तो नहीं गया था ना, और उससे कोई मिलने तो नहीं आया? नहीं साहब, मेरी नजर उसके ऊपर 24 घंटे है। ना किसी का फोन आया, ना ही कोई मिलने, और ना ही वो बाहर गया है। और हाँ, वो सरस्वती, वो तो नहीं मिली ना उससे? वो भी मुमकिन नहीं है साहब। जब से उसे यहाँ लाया गया है, तब से उसे उसके सेल से बाहर नहीं निकाला गया है। बहुत अच्छी बात है, उस पर भी खास नजर रखना। पापा, दुर्गा दीदी के बारे में कहीं पता नहीं चला। क्षितिज, नहीं, हमारे पास एक ही रास्ता है, पुलिस। तुम ठीक कह रहे हो। आप दोनों घर चलिए, मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। ठीक है बेटा। चलो पापा। शायद तुम्हारा अंदाजा सही हो। ठीक है पापा। दीदी, युवराज, आप कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ युवराज, पर क्या बात है? युवराज, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या बात है युवराज, बताओ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर कोई बात है, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। दीदी, दुर्गा दीदी। दुर्गा? क्या हुआ दुर्गा को? युवराज, क्या हुआ दुर्गा को, बताओ। दुर्गा दीदी दोपहर से अपने कमरे में नहीं है। ये जरूर भविष्य ने किया है। ये भविष्य ने किया है। युवराज, प्लीज प्लीज अब तो मेरी बात का यकीन करो, वो दुर्गा को मारना चाहता है युवराज। ये जरूर भविष्य ने किया है युवराज, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, वो उसे मार डालेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा युवराज, प्लीज अपनी बहन को। दीदी, आप शांत हो जाइए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप अपना ख्याल रखिए,
मैं जाके देखता हूँ दुर्गा दीदी का, ठीक है? भविष्य दुर्गा को मार डालेगा, ये भविष्य नहीं किया है। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, मेरी बहन की रक्षा करना भगवान। डॉक्टर, इसका पूरा तरीके से चेकअप कीजिए और बताइए कि इसकी ये हालत क्यों हुई है। ठीक है। मिस्टर करण, इनकी हालत देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। कहना क्या चाहते हैं आप? इनकी परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। बॉडी में ना तो रेजिस्टेंस पावर है और ना ही कोई स्टेमिना। ये देखिए इनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम और जहर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये जिंदा कैसे है। मिस्टर करण, इन्हें फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दुर्गा को अगवा किया है। डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जरूरत पड़ेगी तो और मिलेगा।
दीदी, करण, तुमने दुर्गा दीदी को अगवा किया? दीदी, करण, तुमने दुर्गा दीदी को अगवा किया? ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी। ऐसी बात है करण, ऐसी ही बात है। आज जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे परिवार वालों पर मुसीबतों का पहाड़ क्या कम टूटा था जो तुम दुर्गा दीदी को छीनकर और मुसीबत बढ़ा रहे हो उनकी? मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुमने तो अपना बनाकर धोखा दिया करण। अरे तुम तो भविष्य से भी बड़े धोखेबाज निकले। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। तुम्हारी ये सच्चाई जानकर बहुत तकलीफ पहुंची है करण मुझे। बस लक्ष्मी बस। जानना चाहते सच्चाई क्या है? हाँ तो सुनो, तुम्हारे घर में जो रह रहा है वो रणवीर नहीं भविष्य है। सरस्वती दीदी सच कह रही थी। मुझे उनकी बात पे तब विश्वास हुआ जब वो असाइलम जा रही थी तो सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रणवीर के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। खाने की टेबल पर किसी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। तब चावल ठंडे होने की वजह से वो नौकर पर चिल्ला रहा था। तुम्हें पता है ना कि मुझे ठंडे चावल पसंद नहीं है, इन्हें गर्म करके लाओ। और कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। करण, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ करण। करण प्लीज, मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, मेरी बहन को बचा लो। जो कुछ मैंने कहा उसके बारे में एक बार सोचो करण। ये सब बातें दीदी की सच्चाई को कुछ हद तक सही बता रही थी, लेकिन मुझे तब विश्वास हुआ जब मैंने दुर्गा की ब्लड रिपोर्ट देखी। देखो देखो दुर्गा की ब्लड रिपोर्ट। डॉक्टर भी हैरान थे जानकर कि दुर्गा अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम और जहर की मात्रा ज्यादा है। क्या? हाँ लक्ष्मी, यही सच्चाई जानने के लिए मैं मजबूरन दुर्गा को सबसे छुपाकर यहां लेकर आया, क्योंकि दुर्गा को एक अच्छे इलाज की जरूरत थी, नहीं तो दुर्गा को कुछ भी हो सकता था। अब दुर्गा यहां भविष्य से दूर चैन से यहां अपना इलाज करवा सकती है। कितनी तकलीफ पहुंची होगी दीदी को जब वो असाइलम जाने से पहले सबसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि दुर्गा की जान बचा लो, दुर्गा की जान बचा लो, लेकिन हम सबने उनकी एक बात नहीं सुनी। क्या बीती होगी उन पर जब वो अपनी बच्ची से अलग हो रही थी। सोचो लक्ष्मी, सोचो। मतलब सरस्वती दीदी सही थी, इतने सालों दीदी के साथ रहे, भी उन्हें समझ नहीं पाए। कैसे समझ नहीं पाए मैं उन्हें करण? कैसे? क्योंकि भविष्य ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तुम्हारे परिवार से बदला लेने के लिए उसने रणवीर की जगह ली। लेकिन रणवीर, कल तो तुम अच्छे से तैर रहे थे, तो ये आज अचानक क्या हो गया? मुझे क्रैम्प आ गया था। देखिए, मैं भविष्य नहीं, मैं रणवीर हूँ, और ये आदमी जो इतने दिनों से आपके घर पे रणवीर बन के रह रहा है, ये भविष्य है।
उसने दुर्गा को मारने की कोशिश की और उसने दीदी को पागल करार देके असाइलम भी भेज दिया। और इसमें हमने उस भविष्य का साथ दिया, सरस्वती दीदी को हमने असाइलम भेज दिया, उस दीदी को जिसने बचपन से अपना प्यार भरा हाथ हमारे सरों पे रखा। हमने उसे ये सलाह दिया। सबके हक की बात करती थी ये लक्ष्मी, लेकिन अपनी दीदी के हक को कैसे भूल गई मैं? एक नन्ही सी जान को उसकी मां से अलग कर दिया। कैसे? ये सब उस भविष्य की वजह से हुआ है। मैं उस भविष्य की सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहूंगी। नमः